Bangladesh Detective Department Chief Harun Yar Rashid has shared a new update on the grisly murder case of Bangladesh MP Anwarul Azim Anar in Kolkata. He says that the Detective Department has opened the sewage line and septic tank on the duplex flat where the murder took place and found flesh there. He says that it will be sent for forensic and DNA test, and only after that something will be ascertained. After the test, it will be known whose flesh it was. Now, bone-chilling details on the murder of the Bangladeshi MP have come to the fore. According to the findings, the MP was allegedly killed in a Kolkata apartment where his body was chopped, and suspects proceeded to dispose of the remains by packaging them in multiple plastic bags. My colleague Renik with us on the broadcast. Renik, what are the latest developments that are coming in at this point of time as far as the murder is concerned? Some shocking and grisly details coming in. एकदम देखिए, एक हफ्ता तक गुजर गया है बांग्लादेश एमपी मर्डर केस का स्टार्ट होने से अभी तक एक हफ्ता गुजर गया है, मगर अभी तक बांग्लादेश एमपी अनुरुल अजीम का जो डेड बॉडी और बॉडी पार्ट्स कोई भी कुछ भी बरामद नहीं हुआ। एक तरफ सीआईडी की तरफ से फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर जो स्नीपर डॉग को इस्तेमाल करके, ड्रोन इस्तेमाल करके इनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश का जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट है, वो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का चीफ और उसके साथ 3 डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफिसर वो कोलकाता आने के बाद भी ये जो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, मगर अभी तक कुछ ऐसा चीज हाथ नहीं लगा है जिससे प्रूफ होता है कि बांग्लादेश एमपी का जो डेड बॉडी का जो हिस्सा किसी भी जगह से बरामद भी नहीं हुआ है। और इसी वजह से बांग्लादेश एमपी मर्डर केस में अभी जो इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत भी हो रहा है। और इसी वजह से बांग्लादेश का जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट और सीआईडी मिलकर जो ये डुप्लेक्स फ्लैट था न्यू टाउन का, उसमें सर्च ऑपरेशन किए थे और उधर से जो सेप्टिक टैंक और उसके साथ जो स्टोरेज लाइन, ये दोनों ओपन करके उधर से जो सैंपल मिला है उस सैंपल को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजने का काम अभी उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये बांग्लादेश का जो एमपी, इनका जो मर्डर केस है, ये मर्डर केस में अभी तक डेड बॉडी का जो बॉडी पार्ट्स जो है, वो बॉडी पार्ट्स ढूंढने का काम ही पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो मेन एक्यूज है, जो कसाई को पकड़ा गया था, वो कसाई की तरफ से भी बोला जा रहा था जिस जगह को उस जगह में पुलिस की तरफ से छानबीन किया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को भी बुलाकर पानी में उतरकर वो लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। स्नीपर डॉगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर स्मेल मिल रहा है, मगर अभी तक डेड बॉडी का एक भी पार्ट नहीं मिला है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। और इसी वजह से पुलिस की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि कोई भी दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर हाथ लग जाए तो उसके अगेंस्ट में वो लोग आगे बढ़ेगा। और उसके साथ साथ ही ये भी नजर रखना पड़ेगा कि जल्द से जल्द ये बॉडी पार्ट जो है वो बॉडी पार्ट रिकवर किया जाए, क्योंकि जैसे ये जो कसाई था वो अरेस्ट होने के बाद जिस तरीके का बयान दिया था, उस बयान से साफ है कि जो बॉडी था वो बॉडी को कट करके एकदम छोटे छोटे पीसेस कर दिया गया था और उसको कोलकाता का 10 जगह में फैला दिया गया था। और इसी वजह से ये पूरा घटना का 15 तारीख की घटना घटा था। फैला देने का घटना जो है 15 तारीख को किया गया था और अभी 29 तारीख है। और इसी वजह से इतना दिन बीत जाने के बाद अभी तक बॉडी पार्ट्स ना मिलने से सीआईडी को लगता है कि बॉडी पार्ट्स ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। और इसी वजह से वो लोग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ढूंढने के लिए न्यू टाउन का जो डुप्लेक्स फ्लैट, जिस फ्लैट में उनका कत्ल करके बॉडी पार्ट्स को कट किया गया था, उसी फ्लैट का जो स्टोरेज लाइन और उसके साथ ड्रेनेज जो लाइन, वो उस जगह को ढूंढा जा रहा है कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए। अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का डीएनए मैच हो जाए तो उसके बावजूद उसके ऊपर ही भरोसा करके वो लोग बोल सकते हैं कि बांग्लादेश के एमपी का मर्डर किस तरीके से हुआ था और कब हुआ था। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का डेड बॉडी, वो बॉडी पार्ट्स अभी नहीं मिल रहा है, उसका भी ध्यान में रखेंगे वो लोग। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.